हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है अपराजिता का पौधा। अगर सर्दियों में आपका अपराजिता का पौधा बिल्कुल सूख चुका है, इसकी पत्तियां सारी की सारी झड़ गई हैं, तो आपको अपना अपराजिता के पौधे से दोबारा फूल कैसे लेना है, इसको हरा भरा कैसे बनाना है, इसी टॉपिक पर आज का ये हमारा वीडियो है। अगर आप अपराजिता के पौधे की सही देखभाल करते हैं तो ये सालों साल आपके गार्डन में ऐसा का ऐसा ही बना रहता है। लेकिन मौसम के हिसाब से अपराजिता के पौधे के अंदर आपको कुछ बदलाव देखने के लिए मिलेंगे, जैसे ही सर्दियां आती हैं तो ये अपनी सारी की सारी पत्तियों को गिरा देता है, क्योंकि अपराजिता का पौधा एक धूप का पौधा है। जितनी अच्छी इसको धूप मिलती है और टेम्परेचर 20 डिग्री से ऊपर रहता है, तभी इसके अंदर ग्रोथ होती है और ये फूल देता है। लेकिन जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है तो इसके पत्तों का गिरना एक नॉर्मल प्रोसेस है, और चाहे हम कितनी भी केयर कर लें, ये जो पौधा है अपने पत्तों को ज़रूर गिरा देता है। लेकिन इस पौधे को आप दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं। अगर इसकी ब्रांचेस हरी हैं, इसकी टहनियाँ हरी हैं, तो ये फिर से फूल देना शुरू कर देता है जैसे ही इसका मौसम फिर से वापस आता है। तो फ्रेंड्स, ये जो पौधा आपने पीछे देखा, ये पिछले साल भी कुछ इसकी स्थिति दिसंबर और जनवरी के टाइम ऐसी ही हो गई थी, लेकिन ये फिर से हरा भरा हो गया था और काफ़ी सारे फूलों से भर गया था। और आप भी अपने पौधे को फिर से हरा भरा बना सकते हैं, उसको बचा सकते हैं पूरी तरीके से सूखने से। तो पौधे पर आपको काम कैसे करना है, अगर आपके पौधे की स्थिति कुछ इस तरीके से हो गई है, क्या काम आपको करना है और कौन से काम नहीं करना है, कौन सा खाद आपको देना है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। ये सारे काम अगर आप सही तरीके से अपने पौधे में कर लेंगे तो आपका पौधा फिर से हरा भरा हो जाएगा और काफ़ी सारे फूलों से भर जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है कि अगर आपके पौधे की जो ब्रांचेस हैं, इसकी जो टहनियाँ हैं, ऊपर से ही हरी दिखाई दे रही हैं, तो इसका मतलब आपका पौधा अभी जिंदा है, पूरी तरीके से खराब नहीं हुआ। बस इसके ऊपर आपको थोड़ा सा काम करना है, और जैसे ही टेम्परेचर 15 डिग्री से ऊपर जाएगा, ये फिर से नई पत्तियां निकालना स्टार्ट कर देगा। अगर आपके पौधे की जो ब्रांचेस हैं वो भूरे रंग की हो गई हैं, तो आपको कैसे चेक करना है? इसको चेक करने के लिए आप जो भी नीचे की ब्रांच है उसको थोड़ा सा खुरच करके देख लो। आपका पौधा अभी भी बचा हुआ है, पूरी तरीके से खराब नहीं हुआ है। और फिर से आप इसके ऊपर कुछ थोड़ा सा काम करके इसको फिर से हरा भरा बना लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मैंने खुरचा और ये नीचे से हरी है बिल्कुल। इसकी जो ब्रांचेस हैं ऊपर से भी हरी दिखाई दे रही हैं। लेकिन अगर आपके पौधे की ब्रांचेस हरी नहीं दिखाई दे रही हैं तो आप खुरच करके पहले उसको ज़रूर देख लेना। इसके बाद इसको हमें बचाने का प्रोसेस स्टार्ट करना है, तो इसके लिए 1 से 2 दिन के लिए आप इसका पानी रोक देना। मिट्टी को हल्का सा आप सूखने देना, क्योंकि अभी हमें मिट्टी में काम करने का टाइम है। लेकिन इससे पहले अपने पौधे की आप जितनी भी ब्रांचेस पूरी तरीके से सूख गई है उसको काट करके हटा देना। जैसे कि ये वाली ब्रांच आप देख रहे हैं, ये नीचे की ब्रांच का, तो जितनी भी ब्रांचेस है जो कि पूरी तरीके से सूख गई हैं उनको आप हटा दो, उनको पौधे में रखने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन इन ब्रांचेस को काटते समय एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि इसके ऊपर आपको अभी बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है, यानी बहुत ज़्यादा ब्रांचेस इसकी नहीं काटनी है जब तक कि पत्तियां निकलनी शुरू ना हो जाए। अगर आप बहुत ज़्यादा ब्रांचेस इसकी काट देंगे तो कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रूनिंग करने के बाद भी अपराजिता का पौधा खराब हो जाता है, सूख जाता है ऊपर से। अगर आपके एरिया टेम्परेचर 15 डिग्री से ऊपर चला गया है, 20 डिग्री से ऊपर चला गया है, तो प्रूनिंग करने के बाद पौधे कुछ दिनों के लिए आप सेमी शेड में रखना, यानी सीधी धूप में आप इसको मत रखना। इसके बाद जैसे ही पत्तियां निकालना शुरू करेगा तो फिर आप इसको पूरे दिन की धूप में ट्रांसफ़र कर देना। अगर आपके अपराजिता के पौधे की जो फलियां हैं वो सूख चुकी हैं और पौधे के अंदर ही लगी हुई हैं, और इसके अंदर से आपको कोई मैच्योर बीज मिल जाए, तो ये बहुत सही टाइम है इसके बीज को उगाने का। मार्च के महीने में ही अपराजिता के बीजों को उगाया जाता है, और इसके बीजों को उगाकर ही पौधे तैयार कर सकते हैं आप। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक बीज जो है, एक काफ़ी ये मैच्योर सा बीज है, कुछ इस तरह का बीज चाहिए आपको उगाने के लिए। मैंने काफ़ी सारे जो फलियां थी पहले ही स्टोर करके रखी हुई थी जब अपराजिता का सीजन था, ये देख सकते हैं आप। तो इस टॉपिक पर मैं आपके साथ एक अलग वीडियो शेयर करूंगी, क्योंकि काफ़ी सारे बीज मैंने बचा कर रखे हुए हैं, तो इन बीजों से काफ़ी सारे पौधे मैं उगाने वाली हूँ। अगर आपके पास भी ये फलियां बची हुई हैं, आपने रखी हुई हैं, तो अभी सही टाइम है, इसको उगा लो। आप फरवरी लास्ट से भी इसको उगाना शुरू कर सकते हैं और मार्च तक इसकी काफ़ी सारी पौध तैयार हो जाती है। फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, प्रूनिंग करने के बाद अपराजिता की मिट्टी में काम करने का टाइम है, तो इसकी पहले हम अच्छे से थोड़ी सी गुड़ाई कर लेंगे।
गुड़ाई करने के बाद आप मिट्टी को थोड़ा थोड़ा सा साइड से करके बीच में थोड़ा सा गड्ढा बना लेना आप, ताकि हम आगे का जो फर्टिलाइज़र है, जो भी कंपोस्ट है, इसके अंदर आसानी से दे सके। आप चाहें तो ये पुरानी मिट्टी थोड़ी सी हटा करके ऊपर से आप नई मिट्टी भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। और गुड़ाई करने के बाद आपको इसके अंदर कौन सा खाद देना है, इसके लिए जो सबसे बढ़िया नेचुरल फर्टिलाइज़र है आपके घर में, वो है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती में बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन इंस्टेंट मिलने से अपराजिता तेज़ी से नई पत्तियों को निकालेगा। ये जो चाय की पत्ती है, ये 2 तरीके से अपराजिता के पौधे में काम करेगी। पहला तो नाइट्रोजन देगी और काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं। दूसरा, ये मिट्टी को थोड़ा-सा एसिडिक बना देगी और अपराजिता के पौधे को एसिडिक मिट्टी पसंद है। ये जो मैंने चाय की पत्ती ली है, ये है 1 चम्मच और ये है फ्रेश टी, यानी वो चाय की पत्ती जो हमने उबाली नहीं है। अगर आप उबाली हुई चाय की पत्ती को धोकर सुखाकर डालते हैं तो उसकी मात्रा आप 5 चम्मच तक यहाँ पर रख सकते हैं। अब ये है आधा चम्मच हल्दी पाउडर, क्योंकि पौधा काफ़ी दिनों से डॉर्मेंट स्टेज में था, कोई ग्रोथ नहीं कर रहा था, तो इसके अंदर कभी कभी मिट्टी में कीड़े और फंगस भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप आधा चम्मच हल्दी पाउडर अपने पौधे को ज़रूर दे देना। वो सारे पौधे जो कि फिर से ग्रोथ के लिए जा रहे हैं इस सीज़न में, आप उन सभी पौधों को आधा चम्मच हल्दी पाउडर दे सकते हैं, या फिर आपके पास अगर नीम की खली का पाउडर है तो आप उसको दे सकते हैं। अब जो तीसरी चीज़ यहाँ पे मैंने ली है, ये है वर्मी कंपोस्ट। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद थोड़ी सी मात्रा वर्मी कंपोस्ट की आप डाल करके, जो मिट्टी हमने साइड में कर लिया था, इससे आप इन तीनों चीज़ों को अच्छे से ढक देना। फ्रेंड्स, इसके बाद आखिरी स्टेप में हमें अपने पौधे की करनी है वाटरिंग, लेकिन इसके बाद आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि अभी अपने अपराजिता के पौधे के ऊपर ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रूनिंग करी है, बहुत ज़्यादा ब्रांचेस काटी है, तो कुछ दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए आप इसको सेमी शेड में रख देना। लेकिन जो मेरा पौधा है, इसकी भी मैंने बहुत ज़्यादा प्रूनिंग नहीं करी है, उसकी ब्रांचेस हरी हैं, काफ़ी हेल्दी है ये अभी, और कुछ ही दिनों में ये नई पत्तियाँ निकालना शुरू कर देगा। तो मुझे इसको रखना है तेज़ धूप वाली जगह पे, यानी अपराजिता के पौधे को जितना अच्छा धूप मिलेगा उतनी जल्दी ये ग्रोथ करेगा। तीसरी चीज़, आपको इसकी मिट्टी को हमेशा हल्का मॉइस्ट रखना है। अपराजिता के पौधे को मॉइस्ट मिट्टी पसंद है। मिट्टी को आपको ऐसी स्थिति में बिल्कुल भी सुखाना नहीं है, वरना इसकी टहनियाँ और जड़ें भी सूख जाएंगी। मिट्टी को लेकिन बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं रखना है, मिट्टी को बहुत ज़्यादा गीला रखने से भी जड़ें खराब हो जाती हैं। चौथी चीज़, आपको इसके अंदर कंपोस्ट डालने के बाद, ये प्रोसेस करने के बाद, कोई भी एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र तब तक नहीं देना है जब तक कि आपका पौधा नई पत्तियां निकालना शुरू ना कर दे। अगर ऐसी कंडीशन में आप सोचो कि बहुत सारा फर्टिलाइज़र दे दो, ये भी दे दो, वो भी दे दो, जल्दी पत्तियां निकल करके आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है, आपका पौधा खराब हो सकता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर इस बीच आपके एरिया में बारिश होती है तो आप अपराजिता के पौधे को बारिश में ज़रूर रख देना, तेज़ी से नई पत्तियां निकल करके आएगी। अगर बारिश नहीं हो रही है तो दिन में एक बार, यानी सुबह के टाइम, आप इसकी जो सूखी टहनियाँ हैं, इनके ऊपर पानी का स्प्रे ज़रूर करना, इसका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा आपको। ये सूखी जो टहनियाँ हैं वो एकदम से हरी हो जाएंगी और बहुत ही तेज़ी से नई पत्तियाँ निकालना स्टार्ट कर देंगी। तो फ्रेंड्स, ये सारे काम आप फटाफट से कर लो। ये वही पौधा है जो कि पीछे वीडियो में मैंने आपको दिखाया था। पिछले साल भी इसकी कंडीशन कुछ ख़राब हो गई थी, यानी इसकी पत्तियां सूख गई थी, लेकिन ये फिर से हरा हो गया था और इसने काफ़ी बढ़िया फ्लावरिंग करी, काफ़ी अच्छी ग्रोथ थी इसके अंदर। आप भी अपराजिता के पौधे पर फिर से नई ग्रोथ और नए फूल आसानी से ले सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।